हेलो, आई एम विनीता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, एक दिन कहीं से ना कहीं आपके लिए भी अच्छा ही होगा। बस यही है। सो आज जो मूवी मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वो है रेस्क्यूड बाय रूबी फ्रॉम नेटफ्लिक्स, डायरेक्टेड बाय कैट शिया। ये एक ट्रू स्टोरी है जो ट्रू इवेंट्स बेस्ड है। तो कहानी शुरू होती है एक डॉग से जो जंगल में भाग रही है और एक लेडी उस डॉग को रूबी बुला रही है। एक्चुअली रूबी एक स्ट्रीट डॉग है और शेल्टर हाउस में रहती है और ये लेडी उसकी केयर टेकर है। यहाँ डॉग्स को अडॉप्ट किया जाता है, बट रूबी को 6 मंथ्स में 7 घरों ने उसे अडॉप्ट किया, बट कोई रूबी को संभाल नहीं पाया और शिकायत लेकर वापस से रूबी को शेल्टर हाउस में ही छोड़ दिया। इस बार रूबी का लास्ट चांस था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा है जिसका नाम डैनियल ओनील है, जो ड्यूटी के लिए रेडी होके जा रहा है। वो बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है और उसका एक बेबी बॉय और वाइफ है। वो जब निकल रहा होता है तब वो एक साइट पर K9 टीम को देख रहा है जो ड्रग्स का पता लगा रही है। K9 वो टीम है जो डॉग को ट्रेन करके उनके साथ रेस्क्यू और क्राइम सॉल्व करते हैं। एंड डैनियल ये देखकर काफ़ी उत्साहित होता है, उसे उस टीम के बारे में सब नॉलेज होती है। तब वो एक बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति को अपना परिचय देता है। उन्हें वो अपना नाम बताता है और वो रोड आइलैंड स्टेट ट्रूपर है ये भी बताता है। वहीं वो बुजुर्ग व्यक्ति अपना नाम सेमस ब्रैडी रिटायर्ड मेंटेनेंस बताता है। डैनियल अपने मन की बात सीमस को बताता है कि वो भी एक दिन ऐसे ही एक डॉगी को ट्रेन करके K9 टीम में शामिल होना चाहता है। डैनियल को स्टाफ मीटिंग में बताया जाता है कि K9 में शामिल होने के ऑडिशन कुछ ही दिन में है और ये बात डैनियल जानता था, बस वो तैयारी कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इससे पहले भी वो 8 बार फेल हो चुका था और टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस साल उसका ये आखिरी चांस था। उधर रूबी को भी लेने न्यू फैमिली आ गई थी और वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर डैनियल अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड रहता है और रूल्स तोड़ने वालों पर खास नज़र रखता है। वहीं वो साथ ही साथ रोड में लोगों की वो हेल्प भी करता है। वो K9 टीम के हेड जरेला को कन्विंस करता है कि वो उसे चांस दे। ऐसे में वो काफ़ी एंशियस होता है, लेकिन जरेला को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उसे जर्मन शेफर्ड देने से मना कर देता है। जरेला K9 का एक मेन हेड व्यक्ति है। ऐसे में डैनियल के पास एक ही रास्ता बचता है, वो था खुद से एक डॉग को ट्रेन करना। वहीं डैनियल ओनील की पत्नी मिशेल अपने प्रेग्नेंट होने की खबर उसे सुनाती है, जिसे सुनकर डैनियल बहुत खुश हो जाता है। उधर रूबी से परेशान होके एक और ओनर उसे वापस भेज देता है, लेकिन इस पर केयर टेकर पर उसका बॉस बहुत गुस्सा करता है और उसे आखिरी मौका देता है, क्योंकि फिर रूबी को इंजेक्शन देके मारने की बात की जाती है। इस पर केयर टेकर पैट उसे विश्वास दिलाती है कि वो रूबी को अडॉप्ट करवा के ही छोड़ेगी, लेकिन रूबी को कोई नहीं लेता। सभी एक्सक्यूज देकर मना कर देते हैं। पैट के घर पर ऑलरेडी बच्चे और कई सारे डिफरेंट पेट्स थे, जिस पर उसका हस्बैंड बिल्कुल ही मना कर देता है। वहीं डैनियल जर्मन शेफर्ड का इंतजाम कहाँ से करे उसे समझ नहीं आ रहा होता और ऑडिशन की डेट पास आ रही होती है। इस पर वहीं सीमस उसे कहता है कि ज़रूरी नहीं कि जर्मन शेफर्ड ही हो, कोई नॉर्मल डॉग जो सिंपल एज की हो वो भी ऐसे काम कर सकती है। तभी वो ऐसे ही जर्मन शेफर्ड लेने जाता है, पर उसे शेल्टर होम में रूबी अच्छी लगती है और वो रूबी को घर लेकर आ जाता है K9 की ट्रेनिंग के लिए। उधर रूबी स्टार्टिंग में डैनियल और उसकी वाइफ को बहुत परेशान करती है और उसकी वाइफ रूबी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। डैनियल उसे कन्विंस कर ही लेता है। डैनियल रूबी को ओबीडियंस क्लास दिलाने ले जाता है, बट वहाँ भी रूबी सब खराब कर देती है। इस पर डैनियल उसे K9 प्रैक्टिस दिखाने ले जाता है, जहाँ वो डिसाइड करता है कि वो रूबी को नहीं संभाल सकता और वो उसे वापस शेल्टर होम में छोड़ने का मन बनाता है। इस पे वही बुजुर्ग व्यक्ति सीमस उसे फिर मिलता है। वो उसे इतनी जल्दी गिव अप करने से रोकता है और डैनियल फिर उसे घर ले आता है। यहाँ उसकी बीवी भी सपोर्टिव हो जाती है। डैनियल उधर पूरी कोशिश में लगा होता है कि रूबी अच्छा बिहेव करे और वो रूबी को ड्यूटी ले जाता है, जहाँ वो फिर डैनियल को एक बार फिर से एम्बैरेस कर देती है। वो घर पर ही उसे ओबीडियंस लेसन देने की सोचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रूबी इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही क्योंकि उसका फेवरेट फूड नहीं दिया जा रहा है। डैनियल उसके शेल्टर होम में जाकर पता करता है, जहाँ पैट उसे बताती है कि रूबी को रॉ हॉट डॉग काफ़ी पसंद है। अब वो साथ में बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो ट्रेनिंग टेस्ट के लिए रेडी नहीं होती। डैनियल काफ़ी नर्वस दिखता है। अगले दिन पहला टेस्ट होता है और रूबी आधा टेस्ट पास कर ही लेती है, बट फिर वो टारगेट ढूंढने के टेस्ट में फेल हो जाती है। इस पर डैनियल बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो हार मान जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रूबी फाइनल नहीं निकाल पाएगी। बट उसकी बीवी फिर उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि तुम भी एक बार फेल हुए थे अपनी लाइफ में, लेकिन तुमने कर दिखाया, तो रूबी को भी एक चांस देकर देखो। और वो एक ऐसा आइडिया देती है कि डैनियल को फिर से एक चांस नजर आता है,
जिस पर मिशेल रूबी को घर पर ही फाइनल्स की ट्रेनिंग का आइडिया देने को कहती है। बस रूबी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वहीं बाकी टीम के लोग भी बॉन्डिंग के लिए अपने डॉग्स को रूबी के यहाँ लाते हैं। अगला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन का दिन होता है, जिसमें 30 मिनट में 3 चीज ढूंढ कर लानी होती है, जिसमें पहला सेल फोन, दूसरा फायर आर्म और तीसरा ह्यूमन रिमेन शामिल होता है। रूबी 2 चीज तो बहुत ही कम टाइम में ढूंढ लेती है, पर वो थर्ड आइटम भी ढूंढने जाती है और रूबी श्योर होती है कि थर्ड आइटम है ही नहीं। इस पर डैनियल भी उसके डिसीजन पर सहमति जताता है और बस वो ट्रस्ट टेस्ट में भी पास हो जाते हैं और रूबी और डैनियल का सिलेक्शन K9 टीम में हो ही जाता है और इस पे डैनियल बहुत ही खुश होता है। यहाँ K9 में डैनियल और रूबी शामिल होते हैं, बट प्रोविजनली। अगर वो टास्क नहीं कर पाए तो उन्हें निकाला भी जा सकता था। अब डैनियल उसे घर पर प्रैक्टिस कराने लगा, बट डैनियल को कोई केस का चांस ही नहीं मिलता। वो फिर से नर्वस हो जाता है। अब उसे जरेला से सबसे पहला काम मिलता है मर्डर केस को सॉल्व करना। रूबी खोजने की काफ़ी कोशिश करती है और वो ढूंढ भी लेती है, बट डैनियल वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इस पर डैनियल बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। वो रूबी को भला बुरा कहता है कि रूबी ने अपना काम सही से नहीं किया और रूबी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और सुबह जब डैनियल रूबी को खाना देने आता है, उसे पता चलता है कि रूबी चली गई। वो ढूंढने के लिए सड़क पर निकलता है, जहाँ उसे जरेला का कॉल आता है कि रूबी ने बिल्कुल सही जगह बताई थी, मर्डर की डेड बॉडी वहीं मिली। लेकिन डैनियल ने रूबी पर ट्रस्ट नहीं किया। डैनियल खुद को ब्लेम करता है और रूबी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट फिर भी रूबी घर नहीं आती। तभी एक नया केस आता है जहां एक बच्चा जंगल से गायब हो जाता है। वो उसे ड्यूटी पर बुलाते हैं। यहाँ रूबी गायब होती है और डैनियल अपने खुद को काम करने की कोशिश करता है। तेज बारिश में सीमस उसे रास्ते पर मिलता है, जहाँ डैनियल उसे सब कुछ बता देता है और वो जाते जाते कहता है कि रूबी नहीं खोई है बल्कि डैनियल खोया है। एंड में रूबी उसके ऑफिस के बाहर ही मिलती है। वो उससे बहुत प्यार करता है, उसे माफ़ी भी मांगता है। बस फिर रूबी और डैनियल के एक नए टास्क के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रूबी जंगल में जाती है डैनियल के साथ और उस खोए हुए बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं और फाइनली वो उसे ढूंढ ही लेती है। बट डैनियल का रेडियो नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से लोकेशन का पता नहीं चलता और उस बच्चे को मेडिकल की ज़रूरत होती है। तभी रूबी ज़ोर से भौंकती है और उसकी वॉइस सुनकर जरेला उन तक मेडिकल हेल्प पहुंचाता है। इस पर जरेला खुश हो जाता है कि डैनियल को फिक्स पोजीशन मिल जाती है। एंड में पता चलता है कि वो बेटा जो जंगल में खो गया था, जिसे रूबी ने रेस्क्यू किया, वो उसी केयर टेकर पैट का बेटा होता है। सी गुड कर्मा लीड टू गुड थिंग्स। सो एंड में रियल डैनियल और रूबी के बारे में दिखाया गया कि कैसे रूबी फिर 10 सालों तक K9 टीम का हिस्सा रही। तो बस फिल्म यहीं पूरी हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म रेस्क्यू बाय रूबी, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।